जय श्री राम, जय श्री हनुमान। इस संसार में 3 प्रकार के दुख होते हैं, देहिक, देविक, भौतिक, तापा। 4 प्रकार के संसार में आनंद है, अबल भजन हरि का करना, दूजे पुण्य की उपकारी, तीजा खाना खूब पदार्थ, चौथा घर पतिव्रता नारी। 7 प्रकार के सुख इस संसार में है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी, 5वां सुख राज में पासा, 6ठा सुख जल का बासा, 7वां सुख सुल्तान बासा। 9 गुण इस संसार में कहे गए हैं। 9 प्रकार के गुण होते हैं, 18 प्रकार के उपगुण होते हैं, 16 प्रकार के ही श्रृंगार है, 16 प्रकार के ही संस्कार हैं, 63 प्रकार की कलाएं हैं और 337 प्रकार की बुराइयां हैं। इन 337 बुराइयों से जो दूर है, अर्थात जिसमें 337 में से एक भी प्रकार की बुराई नहीं है, वास्तव में वो परमात्मीय स्वरूप है, वो भगवान का स्वरूप है। मनुष्य को चाहिए कि इन बुराइयों में से कम उनमें हो, इनको दूर करने का प्रयास करे। तो हमने ऐसे 50 नियमों का चयन किया है जिनका पालन करने से मनुष्य का जीवन सुखमय बनता है, सुखी जीवन होता है, और उन्हीं नियमों की मैं व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो है अपने बिस्तर का त्याग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अपने पलंग पर बैठ करके सबसे पहले हाथ मल करके और अपने हाथों के दर्शन करें और ये प्रार्थना करें कि इन हाथों से मैं जिस प्रकार के कर्म करता हूँ, परमात्मा उसी प्रकार का मुझे फल प्रदान करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रातः कर दर्शनम। इस प्रकार की प्रार्थना करके देखिए कि आपका कौन सा सुर चल रहा है। दोनों एक सुर को दबा करके देखिए और उसे सांस लेकर के देखिए। एक सुर सुबह चलता हुआ रहता है, उसे ब्रह्म सुर कहते हैं। जिस तरफ का सुर चल रहा है अर्थात खुला हुआ है, उसी तरफ का पैर सबसे पहले भूमि पर रखना चाहिए और भूमि पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करके कि हे माता, मैं आपके ऊपर अपना चरण रख रहा हूँ, इसके लिए मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे इसके लिए क्षमा करें। फिर पैर जो है रखना चाहिए। तो पहला नियम यह है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। सूर्योदय से पहले ही हमें समस्त प्रकार की शारीरिक नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व बैठ करके भगवान का कीर्तन, स्मरण, अपने इष्ट देवता की जो है पूजा अर्चना कीजिए। उदय होते सूर्य को लाल पुष्प के साथ में जल अर्पित अवश्य करें। इससे आपका तेज बढ़ता है, आयु बढ़ती है और भगवान सूर्य देव जो साक्षात ईश्वर है वह आप पर प्रसन्न होते हैं। वे आपके कर्मों के प्रत्यक्ष साक्षी है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सुबह ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मन प्रसन्न रहे, किसी भी बात पर हम क्रोधित न हो, खिजन हमारे मन में उत्पन्न न हो, क्योंकि मनुष्य का सुबह जैसा स्वभाव होता है उसके समस्त दिन के क्रियाकलापों पर उसकी छवि नजर आती है। यदि आपका मन प्रसन्न है तो दिन भर आपका जो कार्य हैं उनको भी आप प्रसन्नता पूर्वक करेंगे और इससे आपके परिणाम भी जो है वो आपके अनुसार, मन के अनुसार आपको मिलेंगे। सूर्योदय के समय शारीरिक व्यायाम भी यथा योग्य, यथा स्थिति के अनुसार अवश्य करना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। यदि आपकी चाय पीने की आदत है तो बिस्तर पर चाय कतई नहीं पिए। ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर का त्याग करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान के उपरांत पूजन कर्म जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप चाय पिए और चाय खाली पेट कतई नहीं पिए। चाय पीने से पहले कुछ खा करके हल्के रूप में थोड़ा सा नाश्ता लेकर के बाद में चाय पिए तो चाय आपको नुकसान नहीं करेगी। अपने माता पिता, पति या पत्नी और बच्चों के साथ प्रातःकाल प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। बोलने के साथ साथ सुनने की आदत भी हम अपने जीवन में डालें। जब तक सामने वाला बोल रहा है, जब तक सामने वाले का कथन पूर्ण नहीं हो जाए,
हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, उसके उपरांत जब वो आपसे अपेक्षा रखें तभी बोलना चाहिए, सार रूप में बोलना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को ब्रह्म मुहूर्त में स्वाध्याय की आदत अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी आपने स्वाध्याय किया है, जो भी आपने पढ़ा है, लंबे समय तक वो आपके स्मृति पटल पर रहेगा। प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालना, गायों को चारा डालना या कुत्ते को रोटी देना, पक्षियों के लिए पानी का जो है पानी की व्यवस्था करना, छीके में पानी डालना, ऐसे शुभ कार्य हमें प्रातःकाल कोई भी एक नियम लेकर के अवश्य करना चाहिए। इससे मन को प्रसन्नता मिलती है। जरूरी कार्य को समय पर करने की आदत में बनानी चाहिए। जरूरी कार्य को कभी भी आगामी समय पर न टालें। किसी भी परिचित या अपने स्वजन से जब मुलाकात होती है तो यथा योग्य उनका अभिवादन जरूर करें। इससे आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ता है और सामने वाले की नज़र में आपके प्रति सम्मान भावना भी बढ़ती है। स्वयं की प्रशंसा कभी न करें, ऐसी बातें भी न करें जिससे आपका अभिमान झलकता हो। इससे मान बढ़ता नहीं है अपितु घटता है। कर्म ऐसे होने चाहिए व्यक्ति के कि लोग उसकी प्रशंसा करें, निज मुख से प्रशंसा कतई नहीं करनी चाहिए। मितव्ययी बने, आवश्यकता से अधिक धन का खर्चा भी न करें। जहां आवश्यकता हो वहां सोच विचार के ही आपको जो है धन खर्च करना चाहिए। सज्जन लोगों से संपर्क बनाएं और बढ़ाएं। जो मादक पदार्थों का सेवन करता हो, व्यसनी हो, बुरी आदतें हो, गंदी बातें करते हो, ऐसे लोगों के साथ में हमें दूरी बनानी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ में हमें कतई नहीं रहना चाहिए, लेकिन सज्जन लोगों से मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। सज्जन लोगों से मेल मिलाप बढ़ाने का प्रयास हमें करना चाहिए। सामाजिक कामों में भी यथायोग्य हमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। समय का सदुपयोग करें, व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें। किसी भी प्रकार के साहित्य को या महापुरुषों की जीवनी को पढ़ने की हमें आदत बनानी चाहिए। इससे समय का सदुपयोग होता है, मन भी प्रसन्न होता है, कई ज्ञानवर्धक बातें हमें सीखने को मिलती है। बिना परखे किसी भी व्यक्ति को उधार न दें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि उधारी जब वापस हम मांगने जाते हैं या वापस जब उनसे लेने की हम अपेक्षा रखते हैं, ऐसे समय में व्यवहार में कटुता आना स्वाभाविक है। इसलिए हमें ये प्रयास रहना चाहिए कि अपने प्रेमी लोगों को हम पैसा उधार न दें। किसी भी सज्जन की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति के कारण जो मजबूत आर्थिक स्थिति यदि किसी की है और वो स्वभाव उसका अच्छा नहीं है, वो किसी प्रकार का सहयोग आपका नहीं कर सकता, तो वो आपके लिए व्यर्थ है। और सज्जन आदमी यदि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आपको उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय आने पर वो आपका बहुत बड़ा जो है सहायक हो सकता है। कहा भी गया है कि रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई क्या करे तलवारी। जहाँ सुई से काम हो वहाँ तलवार व्यर्थ है। इसके लिए एक प्रसंग भी है। एक बार एक गुरुजी थे, उनके पास में 2 सोने की मूर्तियां थी। एक मूर्ति गणेश जी की थी और दूसरी मूर्ति चूहे की थी। गुरुजी की जब वृद्धावस्था बहुत ज़्यादा आ गई तो उन्होंने विचार किया कि इन दोनों सोने की मूर्तियों के लिए मेरे शिष्यों में जो है विवाद हो सकता है, तो क्यों न मैं इन दोनों मूर्तियों को किसी श्रवणकार को बेच करके इनके पैसे का प्रसाद भगवान को चढ़ा दूं। वो दोनों मूर्तियां लेकर के एक स्वर्णकार के पास गया, जाकर के उन्होंने बेचने की इच्छा जाहिर की। तो स्वर्णकार ने जो उनका तोल करके बताया कि गुरुजी आपकी गणेश जी की मूर्ति जो है 2 तोले की है, इसकी जो 4000 रुपये की हुई, और जो आपकी चूहे की मूर्ति है वो 20 तोले की है, तो वो 40,000 रुपये की हुई। गुरुजी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, गणेश जी जो भगवान है
तो उनकी मूर्ति का मूल्य तुमने सिर्फ 4,000 रुपये आंका है, जबकि गणेश जी जो है पूज्य हैं, और जो चूहा जो एक जंतु है उसका मूल्य तुमने 40,000 रुपये आंका है। ये एक जंतु है, तो भगवान से इस जंतु का मोल ज्यादा कैसे हो सकता है? तब स्वर्णकार ने कहा कि गुरुदेव आप सब ज्ञानी हैं, आप जानते हैं मोल स्थिति या नाम का नहीं होता, मोल होता है उपयोगिता का। तो यही बात मैं कहना चाहता हूं कि सज्जन आदमी यदि आर्थिक स्थिति से कमजोर भी है तो आपके लिए वो समय पर उसकी उपयोगिता बहुत बड़ी हो सकती है, तो उसकी अनदेखी कतई न करें। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन न करें, इससे पारिवारिक अशांति बनती है। और यदि आपकी मादक पदार्थों के सेवन करने की आदत बनी हुई है तो उसका आज से ही त्याग कर दें। हमेशा सत्य वचन बोलें कि लोग आपकी बात पर सहज विश्वास करें। माता पिता एवं सम्मानित लोगों की बात को ध्यानपूर्वक सुने, चाहे वो उपयोगी हो चाहे न हो, और उसके बाद पूरी बात को ध्यान से सुन करके बाद में अपनी मति के अनुसार विनम्रता पूर्वक अपना प्रस्ताव रखें। बीच में टोकना, माता पिता की बात की अनदेखी करना, ये उनका अपमान होता है, इसलिए उनकी बात को ध्यान से सुनने की आदत बनानी चाहिए। पति और पत्नी के वैवाहिक जीवन में पति को चाहिए कि वो पत्नी के पीहर पक्ष की कतई भी बुराई नहीं करें, हमेशा उनके लिए सम्मान सूचक शब्दों का ही प्रयोग करें। इससे पारिवारिक शांति बनी रहती है और पत्नी प्रसन्नचित्त रहती है। नियमित आय व्यय का लेखा हमारे पास में होना चाहिए। इसके लिए हमें एक दैनिक डायरी बनानी चाहिए जिसमें जो भी हमारी आय हुई उसको भी लिखना चाहिए, और व्यय हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ, वो भी हमें लिखना चाहिए। ये भविष्य में बहुत काम आता है। इसलिए नियमित रूप से आय व्यय का ब्यौरा अवश्य लिखें। रहन सहन सादगीपूर्ण हो, उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा न हो। जो भी आमदनी हो उसमें से कुछ अंश बचत के रूप में अवश्य डालें। भविष्य में यह आपकी बहुत बड़ी सहायक हो सकती है। यदि आपकी वजह से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ है तो बिना किसी संकोच के, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे आप क्षमा याचना करें। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति सम्मान भाव बढ़ता है। माता पिता पति पत्नी से अपने भावी योजनाओं की चर्चा अवश्य करें, चाहे वो उसमें आपकी सहायता कर सकें चाहे न कर सकें। इससे पारिवारिक प्रेम बढ़ता है। घर में या आपके व्यापार में आपके परिवार के सदस्य या आपके कर्मचारी कोई भी यदि अच्छा काम करे तो आप उसकी खुल करके प्रशंसा करें। इससे सामने वाले का मनोबल बढ़ता है और वो और अच्छा करने का प्रयास करता है। अकारण किसी भी कर्मचारी पर या किसी भी परिवार के सदस्य पर शंका न करें और उसके चरित्र पर तो कतई शंका न करें। समय अनुसार अपने लोगों का हाल चाल जानने के लिए, अपने रिश्तेदारों का हाल चाल जानने के लिए उनसे मुलाकात करें या उनसे फोन पर बात करके उनका हाल चाल जानने का प्रयास करें। इससे आपका सामाजिक मेलजोल बना रहता है। कम से कम सप्ताह में एक बार अपने परिवार के साथ किसी भी मंदिर अवश्य जाए। इससे मन को प्रसन्नता मिलती है और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। सामर्थ्यवान जो लोग हैं उनको अवसर अनुसार कमजोर वर्ग की सहायता भी करनी चाहिए। इससे भी जो है दान भी होता है और मन को प्रसन्नता भी मिलती है। जीवन में परिस्थिति विशेष पर मार्गदर्शन चाहने के लिए गुरु अवश्य बनाएं। गुरु समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करता है, इसलिए दर्शक के रूप में आप गुरु अवश्य बनाएं। आर्थिक स्थिति यदि आपकी कमजोर है तो उसमें सुधार के लिए आप कतई भी जल्दबाजी न करें। सब्र के साथ में अपने कर्म को अच्छी तरह से करते जाएं। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है।
किसी भी प्रकार के अपशब्द यदि आप तकिया कलाम के रूप में उपयोग करते हैं तो उनका इस्तेमाल आप कतई नहीं करें। शुद्ध सात्विक बोले। पशुपालन, बागवानी जैसी रुचि बनाएं और इनमें आप कुछ समय दें, इससे आपके मन को बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। संतान पक्ष के साथ में आध्यात्मिकता से संबंधित और कर्तव्य बोध से संबंधित जो जानकारी है उनकी खुलकर चर्चा करें। उनको संस्कार अवश्य दें। उचित पहनावे का, उचित खान पान का, उचित रहन सहन की बातें, अच्छी बातें उनको अवश्य बताएं और इनका सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आप उनको खुल करके बताएं। माता पिता को चाहिए कि वो अपने संतान को ये भी बताएं कि माता पिता अपनी उस संतान से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। शाम को नियत समय पर संपूर्ण परिवार एकजुट होकर के भगवान का कीर्तन करें और आरती करें। ऐसी आदत अवश्य बनाएं कि आरती के बाद परिवार के सदस्य में दिन भर में यदि किसी भी प्रकार का छुटमुट भी यदि मनमुटाव हुआ है तो वो खुल करके, चाहे वो सामने उसका छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनसे क्षमा याचना करें। इससे परिवार में एक नई परंपरा बनती है, मनमुटाव नहीं बनते और खुशहाली आती है। तो ऐसी आदत आप अवश्य बनाएं और निश्चय ही आप ये आदत बनाएं कि पूरा परिवार शाम को एकजुट होकर के भगवान की आरती में शामिल हो। व्यापारिक या कार्य क्षेत्र की जो भी बातें हैं वो अपने कार्य क्षेत्र तक ही आप सीमित रखें। परिवार के लोगों के सामने अपनी व्यावसायिक या कार्य क्षेत्र की समस्याएं बार बार में जो है न लाएं। बार बार में अपने स्वभाव पर भी उनको हावी न होने दे, इससे पारिवारिक अशांति बनती है। कमाई जो आप करते हैं उसको सोच समझ करके भावी जीवन के जो खर्चे हैं उनके बारे में जो योजना बना करके जो आवश्यक खर्चे हैं वही आप करें, जरूरी खर्चे हैं वही करें, दिखावटी खर्चे आप कतई न करें। सोने से पहले हल्का भोजन लें, सोने से पहले दूध अवश्य पिए और कम से कम सोने से 2 घंटे पहले आप भोजन कर लें। भोजन करने के उपरांत कम से कम 1000 कदम टहले, उसके बाद में ही आप शयन करें और रात्रि में शयन जल्दी करना चाहिए ताकि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ सकें, जल्दी आप बिस्तर का त्याग कर सकें और आपकी नींद भी पूरी हो, आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे। मैं आशा करता हूँ कि इन नियमों का पालन करने से आप अपने जीवन में बहुत सारे सुख और समृद्धि का अनुभव करेंगे। आपका जीवन खुशहाल होगा, जीवन स्वस्थ होगा, ऐसी मेरी आशा है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।